आरएस टीचिंग में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स। उनमें से जो मौसों और लॉसों का जो कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो यानी हर साल पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को देखेंगे। चलिए, कह रहा है दो संख्याओं का मौसों जो दिया गया है 23 दिया गया है और लॉसो दिया गया है यानी 1449 दिया गया है। यदि एक संख्या दिया गया है आपका कितना 161 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यानी दो संख्या के मौसो और लॉसो दिया गया है। मौसो लॉसो आपके पास है और पहला संख्या भी है, लेकिन दूसरी संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए, कह रहा है हल दे करके यहाँ आपको मौसो और लॉसो लिख लेना है। मौसो बराबर 23 और लॉसो दिया गया है, लॉसो दिया गया है 1449 दिया गया है। और एक संख्या यानी इसको पहली संख्या मान लीजिए। क्या पहली संख्या बराबर 161 दिया गया है, तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरी संख्या लिखेंगे। दूसरी संख्या बराबर, देखिए ये सूत्र इसी तरह आपको लगाना है, तब जाके ये फिर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है, यहां लिखना है आपको मौसो लिख दीजिए। मौसो इंटू में लॉसो लिखिए और पहली संख्या बट्टे में पहली संख्या लिखना है। तो मौसो जो है कितना है, तो 23 है, 23 लिख दीजिए यहाँ और इंटू देकर यहाँ लॉसो दिया गया है 1449 दिया गया है। बट्टे में पहली संख्या, तो पहली संख्या है जाकर के 161 दिया गया है। ठीक है, अभी इससे इसको भाग दे करके यानी आपको प्राप्त करना है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको। अगर हम लोग 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, बचा कितना, तो यहाँ बचा 2 और इधर है 1, तो 21 हो गया। तो 7 या 21। फिर अभी इसको काटेंगे, 7 दूना 14 और 4 को अभी काटने जा रहे हैं, तो 4 नहीं कट रहा है, तब फिर उसके साथ हमको क्या 9 को लेना है। तो जब दो संख्या लेंगे तो यहाँ फिर एक 0 हो जाएगा और 7 7 49, 23 का 23। ठीक है, यानी आंसर निकल के आ गया 207। ये हो गया हम लोग का क्या, दूसरी संख्या। ठीक है, यहाँ नीचे लिखना है आपको, अतः दूसरी संख्या बराबर 207 लिख देना है इस तरह। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर इसी तरह का क्वेश्चन है या फिर दूसरे किस्म का। देखिए, दो संख्याओं का मौसो दिया गया है और जो संख्या जो है उसका गुणनफल जो है कितना है, तो 12,960 है। तो इसका लॉसो ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखना है आपको क्या, मौसो। मौसो दिया गया है कितना, 18 दिया गया है। ठीक है, और दो संख्या का गुणनफल जो है, गुणनफल या फिर यहां लिखिए संख्याओं का गुणनफल कितना है, 12,960 दिया गया है। ठीक है, अभी हमको निकालना है क्या, यहाँ मांग रहा है लॉसो मांग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लॉसो लिख करके ये सूत्र के आधार पर लिखना है क्या,
संख्याओं का गुणनफल बट्टे में क्या आपका मौसो दीजिए, क्या मौसो। चलिए गुणनफल कितना है, तो 12,960 है और बट्टे में मौसो कितना है 18। अभी इसको अगर हम लोग 2 से काटेंगे तो 2 नमा कितना 18, 2 से इसको काटेंगे 2 6 12 और 2 4 कितना 8, बचा 1, इधर 1 दे दीजिए तो 2 8 16 और यहाँ 0 है 0 दे दीजिए। चलिए अभी 3 से काटते हैं, 3 से 3 त्रिका 9 और इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, ठीक है, और 3 एका 3, तब पर भी यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ दे दीजिए तो 18 हो गया, 3 6 18 और यहाँ 0, ठीक है। अभी 3 से काटेंगे फिर इसको, 3 7 कितना 21, 3 दूना 6 और 0 है 0 दे दीजिए, यानी 200 या 700 कितना 20 हो जाएगा हम लोग का क्या लॉस। अतः लॉस बराबर क्या लिखना है 720 हो गया, ठीक है। इस तरह आपको बनाना है। यहाँ देखिए 2 किस्म का है, यहाँ दिया गया है मौसो और लॉसो दिया गया है, पहला संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, और यहाँ दिया गया है 2 संख्या ऐसा है जिसका गुणनफल है कितना 12,960 है और मौसो दिया गया है, लॉसो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इसी तरह का 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का देखिए मौसो दिया गया है और लॉसो दिया गया है, यदि एक संख्या दिया गया है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। उसी तरह का, क्योंकि इसको इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मौसो दे करके लिखना है, मौसो कितना है 145 और लॉसो है जाकर के 2175। पहली संख्या यानी फिर जैसे है, नहीं तो पहली संख्या नहीं लिखिएगा तो एक संख्या इस तरह लिख सकते हैं, एक संख्या है जाकर के कितना 725 दिया गया है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या बराबर हमें क्या लिखना है, तो मौसो इंटू लॉसो, मौसो इंटू में लॉसो, और बट्टे में क्या तो एक संख्या या फिर दूसरी संख्या, कुछ भी एक संख्या। अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आपको इतना तो लिखना भी नहीं है, क्योंकि आप इसको लिख करके क्या सिर्फ तो उसमें रंग आना है ना, तो ऐसे भी आप सिर्फ क्या करना है, आपको 145 इंटू में 2175 और बट्टे में आपको देना है 725, ठीक है। चलिए 5 से काटते हैं, तो 5 एका 5, तो 5 यहाँ चला गया तो 2 बचा, 2 इधर लेंगे तो कितना हो गया 22, तो 5 4 20, तब पर भी 2 बच रहा है, 5 5 25, 5 से इसको भी काट दीजिए, 5 4 20, ठीक है, 1 बचा यहाँ दे दीजिए 17, तो 5 दिया 15 बचा 2, 5 5 25, ठीक है। 45 एका 45, आंसर हो गया 435, ये हो गया हम लोग का आंसर। क्या तो दूसरी संख्या अगर लिखना है तो यहाँ लिखना है आपको दूसरी आता दे करके,
संख्या बराबर 435। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दो संख्या का मौसा और लौसा दिया गया है, फिर उसी तरह का है मौसा 13 और लौसा दिया गया है 182। एक संख्या दिया गया है, एक संख्या या पहली संख्या बार बार बोल देते हैं 26, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर मौसा इंटू लौसा बट्टे में पहली संख्या। मौसा कितना है 13, लौसा कितना है 182 और पहली संख्या कितनी है तो 26 बट्टे में 26। 13 दूना 26, 2 से इसको काटेंगे तो 91। आंसर कितना निकल के आ गया 91। अतः दूसरी संख्या बराबर 91। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चलिए 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, इसको गुणनखंड विधि द्वारा आपको यानी एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है तो हल दे करके आपको लिखना है कितना 96 और इधर है जाकर 404, तो 96 दे करके इसको एलसीएम कर लीजिए। 96 से इसको एलसीएम हम लोग कर लेंगे। तो किससे 2 से, तो 2 4 8, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 2 दूना 4 और 2 4 8, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 से फिर 2 से तो 2 6 12, फिर 2 3 6। इसी तरह आपको निकालना है। क्या करना है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, और इधर बचा ऐसे भी कर लीजिए 3 1 3, 3 और 1। ठीक है, और क्या है 404, तो इसको जब यानी साइड में कर लेना है आपको 400 कितना 4, 2 से तो 2 दूना 4, 0 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 2, फिर 0 2 1 2 और नहीं कटेगा। चलिए 2 गुना 2 गुना 101, और इससे अगर देना चाहते हैं 101 से, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है यानी एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करने के लिए, तो एच सी और एफ जब ज्ञात करना है तो यहाँ देखिए आपको इन दोनों में से कॉमन किया जा रहा है, यानी जो संख्या इसमें है इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए क्या है 1 1 है, 1 दे दीजिए, फिर क्या है इधर दिख रहा है 2 2 मिल रहा है तो 2, फिर 2 2 मिल रहा है तो 2, ठीक है। और कुछ मिलेगा नहीं, ये दोनों हो गया। तो इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का कितना 4। अभी इसी का फिर एलसीएम ज्ञात करना है, लॉसो ज्ञात करना है, तो एलसीएम, ठीक है। एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो देखिए जो बचा हुआ है ना, यहाँ कितना है 2 गुना 2 गुना 2, और फिर यहाँ है 101
और जो आपके सामने आया क्या HCF, उन्हें भी गुना कर लेना है। तो जब गुना कर लेंगे इसको 2 2 2 और 101 और 4 से जब इसको गुना करेंगे तो ये फिर हो जाएगा हम लोग का कितना, तो 96 और 96, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, एलसीएम निकल कर आ जाएगा। इस तरह ही आपको बनाना है, ठीक है। चलिए उसी तरह यहाँ देखते हैं 6 नंबर। यहाँ 8 दिया गया है, तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 और गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 9 है तो 3 गुना 3 यानी 3 3 का 9। यहाँ है 25 तो 5 गुना 5, ठीक है। अभी इन्हीं का देखिए यहाँ 1 भी हो जाएगा, 1 और 1, क्योंकि देखिए 8 2 से 2 4 8, 2 से 2 दूना 4 और 2 से जब देंगे तो 2 1 का 2, उसी तरह हर इसमें 1 आ जाएगा। तो आपको क्या ज्ञात करना है, मौसौ और लौसौ। तो यहाँ लिखना है मौसौ बराबर, देखिए कॉमन क्या जा रहा है तो 1, यहाँ दे दीजिए 1। और क्या ज्ञात करना है तो लौसौ, लौसौ ज्ञात करना है। तो देखिए जितना यहाँ है सबको यानी क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5 गुना 5, ठीक है। जब इन सभी को गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 1800, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग को यहाँ 3 तरह के HCF और LCM हम लोग सीख लिए, ठीक है। अगला वीडियो में फिर इसी तरह का होगा।